नमस्कार, मैं हूं श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं कल्ट करंट का शो दुनिया इन दिनों। आज बात करेंगे एक ऐसी रियल स्टोरी की जिसमें है परमाणु युद्ध की धमकी, मिसाइलों की बारिश और बंकरों में छिपते भारतीय। और नहीं, ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये है असल जिंदगी की रील, इजराइल में फंसे हमारे भारतीय मजदूरों की। तो चलिए चलते हैं इस रिपोर्ट की गहराई में। अब जरा सोचिए, आप रोटी बना रहे हैं और तभी मोबाइल पर अलर्ट आता है, मिसाइल आ रही है। तवा छोड़िए, भागिए बंकर की ओर। और ये सब हो रहा है एक आम भारतीय मजदूर के साथ। हम बात कर रहे हैं संदीप निषाद की, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैं और इस वक्त इजराइल के हदेड़ा शहर में फंसे हुए हैं। संदीप भाई अप्रैल 2024 में इजराइल गए थे कमाने, कुछ तरक्की करने और घर का सपना पूरा करने। लेकिन अब हाल ये है कि वो मिसाइलों के बीच काम कर रहे हैं और उनके घर वाले टीवी के सामने चाय छोड़कर सांसें रोक कर बैठे हैं। कमाई का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हर सैलरी के साथ सायरन भी बजे। संदीप बताते हैं कि अब तो बंकर में जाना भी रूटीन हो गया है। दिन में कई बार अलर्ट आता है, सायरन बजता है और बेचारे मजदूर टिफिन लेकर बंकर में दौड़ते हैं। डर है, पर अब तो डर भी डेली वर्क शेड्यूल का हिस्सा बन गया है। अब बताइए, कौन कहता है मजदूरी आसान है? इधर एक साइड सीमेंट उठाओ, उधर मिसाइल से बचो। डबल शिफ्ट चल रही है ये तो। कुछ आंकड़े देखिए, कुल 6,583 भारतीय मजदूर इजराइल में हैं। उनमें से 2,325 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और 906 आयरन बिल्डिंग जैसे काम में लगे हैं। सबसे ज्यादा मजदूर यूपी से हैं, खासकर बहराइच जिले से। इजराइल ने 2024 में लेबर संकट को हल करने के लिए भारत की ओर देखा। भारत ने भी कहा, चलिए हम लोग भेजते हैं। लेकिन फिर जंग ने सारे प्लान्स पर पानी नहीं, मिसाइलें गिरा दी। कमलावती जी, जो गोपाल चौहान की पत्नी है, वो बताती है कि उनके पति हर महीने 1,60,000 रुपए भेजते हैं और उन्हीं पैसों से घर चलता है। बेटी स्कूल जाती है, बेटा मम्मी की उंगली पकड़कर घूमता है। पर अब डर ये है कि कहीं बिल्डिंग ही सब कुछ ना मिटा दे। सोचिए, जब हम रात को नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट शो देख रहे होते हैं, तब बहराइच की भानुमति जी अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही होती है। सरकार की तरफ से बयान आया है। विदेश राज्य मंत्री ने संसद में कहा, मजदूरों को समान श्रम अधिकार मिलते हैं, मेडिकल बीमा है और दूतावास संपर्क में है। मतलब सब ठीक है, पर घर वालों को कौन समझाए कि सब ठीक है? वो शब्द नहीं जो व्हाट्सएप कॉल पर कांपती आवाज से मेल खाता है। अब सरकार कह रही है सड़क और समंदर का रास्ता खुला है। मजदूर सोच रहे हैं, भाई रोड पकड़े तो पहुंचे कैसे बहराइच? गूगल मैप में तो रास्ता ही नहीं आता। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा, हम अरब नहीं लाएंगे, हम भारतीय लाएंगे। अब इसे कोई मजदूरी कहे या राजनीति, ये फैसला आप करिए। फिलहाल सच्चाई बस इतनी है कि भारतीय कामगार इजराइल की अधूरी इमारतों को अपने पसीने से खड़ा कर रहे हैं और खुद खड़े हैं डर और उम्मीद के बीच। आपका क्या मानना है? क्या भारत सरकार को मौजूदा हालात में मजदूरों को वापस बुलाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जंग हो या अमन, मजदूर सबसे पहले असर झेलते हैं और सबसे आखिर में सुने जाते हैं। कल्ट करंट की तरफ से हमारी बस यही दुआ है कि हर संदीप, गोपाल और उनके जैसे हजारों भारतीय जल्दी घर लौटे, मिसाइलों से नहीं, टिकट पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं खबरें थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी, पर पूरी सच्ची। धन्यवाद।